तो आइए दोस्तों, अब कराते हैं गोपाल जी को स्नान। और स्नान के लिए मैंने पंचामृत बना रखा है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। और मैंने आपको बताया भी था वीडियो के शुरू में कि मैंने जो इसको गर्म पानी में करके रख दिया है। तो ये मैंने फ्राई पैन में गर्म पानी कर लिया था, जिसमें मैंने पंचामृत का जो लोटा है, ये कलशा है, वो मैंने रख दिया है। पंचामृत मैंने बना लिया है, ठाकुर जी का स्नान का पानी है। और जैसा कि आज संडे है तो ठाकुर जी को वेलवेट की मतलब रेड पोशाक बनाई जाएगी। तो मैंने रेड की वेलवेट की पोशाक निकाल ली, शायद मैंने इनको दिवाली पे पहनाई थी, आई डोंट नो रियली, मेरे को सही से याद नहीं है। और ये वाली जो है इसके ऊपर पहनाई जाएगी इनको वुलन पोशाक रेड और वाइट कलर की। और इसके ऊपर इनकी ये वाली जो है छोटी छोटी सी जो जुराबें हैं ये पहनाई जाएंगी, क्योंकि ठंड है, हमको भी लगती है, हम भी जुराबें पहनते हैं। और ये है ठाकुर जी की पैंटी बनियान, ये भी इनको पहनाई जाएगी अभी। तो चलिए अब ना ज़्यादा समय गवाते हुए हम जो है ठाकुर जी को फटाफट जो है पंचामृत स्नान कराते हैं। तो दोस्तों मैंने ठाकुर जी को स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद मैंने जो है इनको एक कम्बल के ऊपर बिठा दिया है ताकि इनको सर्दी ना लगे। अब मैं इसके बाद जो है इनको सबसे पहले इनकी पैंटी पहना दूंगा। और थोड़े से मैंने वीडियो को जूम कर दिया है ताकि आपको जो अच्छे से जो है सारी चीज़ें दिख जाएँ। तो मैंने जो है इनको देखिए ये पैंटी पहना दी है। सोच रहा हूँ कि अगले साल मैं ठाकुर जी के लिए सारे जो है वार्मर्स ले आऊँ पूरे हफ्ते के लिए 7-8 जोड़ी, क्योंकि अब इनको पैंटी बनियान पहनते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। देखते हैं जो होगी नेक्स्ट ईयर ठाकुर जी की इच्छा। तो ये ठाकुर जी को जो है पैंटी और बनियान पहना देते हैं। और आप स्नान कराते हुए या ठाकुर जी को श्रृंगार कराते हुए कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, या अगर कुछ भी नहीं आता तो आप श्री राधा का नाम ही उच्चारण कर सकते हैं। जैसे तो गाइस मैंने इनको जो है वुलन पोशाक भी पहना दी है और नीचे वेलवेट की पोशाक पहना दी है। इसके ऊपर मैं जो है इनको ये तुलसी माला ही पहनाता हूँ हमेशा ठंड में, क्योंकि इतनी ज्वेलरी नहीं पहनाई जाती। इनफैक्ट ये भी नहीं पहनाई जाती आज तो, क्योंकि बहुत मोटी मोटी सी हो रही है। तो ये मैंने इनको तुलसी माला पहना दी है। और मैं एक चीज़ भूल गया था, जो है ठाकुर जी को जुराब पहनाना। तो मैं सबसे पहले जो है ठाकुर जी को जुराब पहनाते हैं, इनकी माला भी उतारेंगे। तो ये जुराब भी जो है मैं शर्मा स्टोर से ही लाया था, मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे पहनाते हैं आज। तो मतलब किसी भी पैर में आप पहना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक पैर की दूसरी है। तो ये जो जुराब है इस तरह से ठाकुर जी के पैरों में, मैं आपको दिखाया जाए तो पहना देते हैं। और मैं ठाकुर जी के पैरों में जो है जुराब ज़रूर पहनाता हूँ ठंड में, क्योंकि ठाकुर जी के जो है फिर पैर ठंडे ना हो, ऐसा भाव होता है। भाव आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई ऐसा प्रभु हमसे कह भी नहीं रहे, बस ये तो अपने अपने मन के भाव हैं। जिसको जैसी इच्छा है वो वैसे सेवा कर सकता है। बाउंडेशन कुछ भी नहीं होती है, एक सेवा ही ऐसा भाव है जिसमें बाउंडेशन नहीं होती। अदरवाइज़ हम कोई पूजा करते हैं तो देयर इज़ वेरी बाउंडेशन। तो हम बाउंडेशन ये वाली जुराब भी नहीं पहन रहे हैं, ये नखरेबाज बहुत हैं हमारे ठाकुर जी महाराज। तो आप देख सकते हो मैंने जो है इनको दोनों पैरों में जुराब पहना दी है आपसे बातें करते करते ही। और अब जो है इनको बिठा देते हैं इनकी दोबारा से आसन पे इधर। और अब इसके बाद इनको
बनाते हैं इनकी माला, जो तुलसी माला है, प्योर तुलसी की है। मैंने वृंदावन से ही मंगवाई है, ये शर्मा स्टोर से बोल के। और ये हमारे जो है ठाकुर जी के केश, जो भी ये अभी धारण नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो वाई। तो केस लगा दिए हैं, ये लगा दिए हैं। इसके बाद जो है ठाकुर जी को लगाया जाएगा तिलक। मैं हमेशा से जो है ठाकुर जी को गोपी चंदन का तिलक ही लगाता हूँ, और शालिग्राम जी को भी। तो अभी इनका ये भी जो है उतार देते हैं बाल, और अब इनको मैं थोड़ा सा करता हूँ साइड में। ये दोस्तों जब ठाकुर जी को लगाते हैं तिलक, मैंने थोड़ा सा जो है गोपी चंदन अपने हाथों में ही रख लेता हूँ, और इसके बाद जो है मैं इनको यही वाला गोपी चंदन तिलक लगाता हूँ। क्योंकि जब मेरे ठाकुर जी पहले श्रृंगार वाले नहीं थे, तो इनका मैं प्रॉपर श्रृंगार करता था गोपी चंदन से। लेकिन अब जो है ठाकुर जी का मैंने परमानेंट श्रृंगार करवा लिया था अभी लास्ट ईयर। अब खैर मुझे दोबारा इसको सही कराना है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है कोटिंग है छूट ही जाती है, तो वो मेरे को चेंज करानी है। और देखते हैं कब कराते हैं ठाकुर जी, इस साल तो कराऊँगा। और ये जो है मैं लगा देता हूँ शालिग्राम जी को भी तिलक गोपी चंदन से ही। और टूथपिक से तिलक लगाने से आप देख सकते हो कि कितना जो है साफ तिलक लगता है पूरा। और मैं बहुत टाइम से जो है टूथपिक से ही लगा रहा हूँ। ये भी मैंने जो है आप लोग के कहने से पहले ही बता दूँ, यूट्यूब से ही देखा था टूथपिक से लगाना, वरना मैं तो जो है तुलसी की डंडी से लगाता था। काफ़ी उससे मोटा लगता था, लेकिन जब इतना नहीं पता था। बट हाँ, जब से पता लगा है तो इससे जो तिलक है काफ़ी सुंदर लगता है। इनफैक्ट मैं जब इससे श्रृंगार करता था वो भी काफ़ी सुंदर होता था। अभी जो बचा हुआ तिलक है ये मैं अपने माथे पर धारण कर लूँगा। तो ठाकुर जी का तो जो है स्नान श्रृंगार सब हो चुका है। मैं इनको करता हूँ मंदिर में विराजमान, और इसके बाद हम करेंगे जो अपना एकादशी का पूजन होता है वो शुरू करेंगे। तो गाइस, ठाकुर जी के बचने के बाद जो ये मतलब तिलक बच गया था कि मैं अपने धारण करूँगा। और जैसे कि मैं शायद बहुत पहले एक वीडियो में दिखाई भी थी आपको कि मैं भी खुद जो है टूथपिक से ही लगाता हूँ और मिरर देख के। तो हर वैष्णव को जो है गाइस तिलक जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। चाहे छोटा लगाओ, चाहे बड़ा लगाओ, चाहे अपने संप्रदाय के अनुसार लगाओ, लेकिन तिलक जरूर धारण करो। मैं रोज़ धारण करता हूँ। ये मैटर नहीं करता कि आपका वो तिलक कितनी देर तक लगा हुआ है। कोशिश करें कि पूरे दिन लगा कर रखें। छूट भी जाता है अगर आधे पौन घंटे में तो दोबारा लगा लें। हाँ, अगर शाम तक छूट जाता है तो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन होता है किसी को स्वेटिंग बहुत आती है। जैसे मेरे को गर्मी में मेरा तिलक जो है 1-2 घंटे के बाद नहीं टिक पाता, तो मैं फिर उसे दोबारा लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे जो है अपना मत्था सूना नहीं पसंद आता, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मैं तो ज़रूर लगाता हूँ रोज़ तिलक, जैसे कि आपने शायद वीडियोज़ में देखा भी होगा कभी कभार। तो चलिए अब ना ज़्यादा समय गवाते हुए जो है हम ठाकुर जी को मतलब सभी देवी देवताओं के जो है पूजन शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने ठाकुर जी को जो है मंदिर में विराजमान कर दिया है, शालिग्राम जी को मंदिर में विराजमान कर दिया है। स्नान कराने के बाद अब मैं जो है समस्त देवी देवताओं की पूजा करूँगा। इन द सेंस समस्त देवी देवताओं को रोली चंदन का तिलक दिखाऊँगा, पुष्प चढ़ाया जाएगा। और मैंने एकादशी में बताया था कि तुलसी पत्र और सफ़ेद तिल जरूर चढ़ाने चाहिए, तो वो चढ़ाएंगे। तो चलिए पूजन शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं पूजन शुरू। सबसे पहले गणेश जी को जो है रोली का तिलक दिखाया जाएगा। ओम श्री गणेशाय कुमकुम समर्पयामि, ओम श्री गणेशाय कुमकुम समर्पयामि, ओम श्री गणेशाय कुमकुम समर्पयामि। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं पूरी पूजा में सबसे पहले गणपति जी का ही पूजन करूं, क्योंकि वो सर्वप्रथम पूजनीय है। इसके बाद दुर्गा माता यानी कि जो हमारी कुल देवी हैं उनको कुमकुम दिखाया जाएगा। ओम श्री दुर्गाय कुमकुम समर्पयामि। इसी तरह से जो है समस्त देवी देवताओं को रोली और चंदन का तिलक दिखाया जाएगा।
तो दोस्तों मैंने समस्त देवी देवताओं को जो है रोली चंदन लगा दिया है और आप देख सकते हो कैमरे में अगर दिख रहा हो, फोकस कर रहा हो, तो मैं हमेशा जो है इस तरह से रोली चंदन ये एक प्लेट में छोड़ता हूँ, मतलब उनको दिखाने के बाद, क्योंकि रोज़ रोज़ जो है मूर्तियों पे नहीं लगाया जाएगा, जिस कारण से मूर्तियाँ मतलब रोज़ रोज़ लगाने से जो है मूर्तियाँ ख़राब होने का डर होता है। तो मैं इसलिए जो इनको दूर से दिखाकर इस प्लेट में छोड़ देता हूँ और फिर इसको जो है इसका जो मतलब इसको धुल कर इन द सेंस इसका पानी जो है मैं पौधों में डाल देता हूँ। तो अब इसके बाद जैसे कि जो तस्वीर है उनको तो एक बार को मैं लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे उसको अगले दिन साफ़ करना होता है। तो मैंने कालका मैया को कुमकुम लगा दिया है, सरस्वती मैया को चंदन का तिलक लगा देते हैं और इसी तरह से जो है मैं समस्त देवी देवताओं को चंदन और रोली का तिलक लगाता हूँ। तो गाइस सभी देवी देवताओं को रोली चंदन लगाने के बाद अब मैं सबसे पुष्प चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को पुष्प अर्पण करेंगे, ओम श्री गणेशाय पुष्प समर्पयामि। फिर दुर्गा जी को पुष्प चढ़ाएंगे, ओम श्री दुर्गाय पुष्प समर्पयामि। इस तरह से जो है हम समस्त देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाएंगे। ओम श्री राधा कृष्णाय पुष्प समर्पयामि, ओम श्री राधा कृष्णाय पुष्प समर्पयामि। हनुमान जी को भी इसी तरह से पुष्प अर्पित करा जाएगा। पुष्प चढ़ाने के बाद ठाकुर जी को और राधा रानी को तुलसी पत्र अर्पण कर जाएगा। मैंने राधा रानी को जो है कान्हा जी को तुलसी अर्पित कर दिया है और राधा रानी को भी तुलसी पत्र में अर्पित करता हूँ, क्योंकि राधा रानी के बिना तो ठाकुर जी भी जो है तुलसी पत्र नहीं स्वीकार करते, क्योंकि राधा रानी उनकी एक तरह से बहुत प्रियतम है, तो जिनके बिना वो कुछ भी नहीं स्वीकार करते। शालिग्राम जी को जो है तुलसी का पत्र अर्पित कर दिया है, लड्डू गोपाल जी को भी तुलसी का पत्र अर्पित कर देते हैं। एक तो ठंड है तो थोड़े जो तुलसी के पत्ते हैं वो भी काले ही हो गए, तो तुलसी के पत्ते मैंने अर्पित कर दिए हैं, पुष्प मैंने चढ़ा दिया है। अब इसके बाद ठाकुर जी को लगा देते हैं इत्र। तो गाइस सबसे अंतिम चरण होता है पूजन का, इत्र सेवा। तो ठाकुर जी को भी जो है इत्र लगाया जाएगा। मैं समस्त देवी देवताओं को जो है रोज़ ही इत्र लगाता हूँ, कभी ही रह जाता होगा अगर भूल जाता हूँ तो, अदरवाइज़ मैं रोज़ ही जो है इत्र लगाता हूँ। और एक बार आप इत्र देख सकते हैं, फिर आप पूछेंगे कि आप कौन सा इत्र लगाते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने खाटू श्याम जी से ही लिया था जब मैं लास्ट टाइम गया था, तो काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी, चंदन फ्रेगरेंस है, तो मैं इसको ही लगाना पसंद करता हूँ ठाकुर जी को। आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इत्र लगा दिया है मैंने ठाकुर जी को। अब इसके बाद ठाकुर जी को दिखाया जाएगा दर्पण। तो चलिए ठाकुर जी को दर्पण दिखाते हैं। तो गाइस सबसे अंतिम में ठाकुर जी को चढ़ाए जाएंगे सफ़ेद तिल। ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः। और शालिग्राम जी को भी सफ़ेद तिल जरूर चढ़ाए जाएंगे, क्योंकि शालिग्राम जी को सफ़ेद तिल ही ज़्यादा अति प्रसन्न है। तो ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः बोलते हुए शालिग्राम जी को भी जो है 3 बार सफ़ेद तिल चढ़ाए जाएंगे। ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः। तो मैंने जो है शालिग्राम जी को भी सफ़ेद तिल चढ़ा दी है। तो यहाँ जाकर जो है मेरी प्रतिदिन की जो पूजा है वो पूजा समाप्त होती है। तो दोस्तों पूजन ख़त्म होने के बाद अब करेंगे ठाकुर जी की प्रातःकाल आरती। तो आरती के लिए मैंने जोत रख दी है। जोत में मैं सबसे पहले जो है बाती लगाऊंगा, और जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है मैं मूली की बाती ही यूज़ करता हूँ, और जो ये भी जो है ख़त्म होने वाली है, तो मैं इसको भी फिर जो है थोड़ी सी बना के रख दूँगा, क्योंकि मुझे मूली की बाती ही जलाना पसंद है। और आप देख सकते हो जो मूली की बाती है वो कितनी मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगती है पर्सनली। एक तो इको फ्रेंडली होती है, ऊपर से बत्ती जो है काफ़ी अच्छी लगती है मुझे जलाना इसको। और इसमें हम डाल देंगे घी या तेल, जो भी आपके पास है आप डाल सकते हैं। मैं तिल का तेल ज़्यादा प्रयोग करता हूँ। मैंने तिल का तेल जो है डाल दिया है इसके बाद इसमें, और जो डब्बी वगैरह वो दोबारा उसमें ही रख देंगे सामान को, क्योंकि मैं ज़्यादा फैलाता भी नहीं हूँ। सुबह सुबह मैं ऐसा बोलूँ कि बहुत ज़्यादा फैला दिया है। हाँ, जैसे कि आज वीडियो बन रही है तो थोड़ा सा मुझे जो है पूजा में देर हो गई है, क्योंकि हर चीज़ों को आपको भी एक्सप्लेन करना होता है।
तो इस वजह से थोड़ा सा जो है मुझे पूजा में देर हो गई है, अदरवाइज़ इतनी भी नहीं हुई। तो अब इसके बाद ठाकुर जी के पास कुछ ना कुछ तो मैं खाने के लिए हमेशा रखता हूँ। तो ये जो कटोरी है, मैं इसमें इनके लिए जो ये ड्राई फ्रूट्स मैंने रखे हुए हैं डब्बी में, एक तो कैमरा इतना आगे कर रखा है ना मैंने, तो दिख भी नहीं रहा है कैमरे में। तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये मैं ठाकुर जी के पास हमेशा रखता हूँ। और कुछ टाइम से तो ऐसा हो रहा है मैं रखता हूँ बट मुझे कभी मिलते नहीं हैं। मतलब आखिरी में बोला जाए ना कि एक चमत्कार ही है इनका कि मुझे नहीं पता लगता कि ठाकुर जी ड्राई फ्रूट्स खुद खा जाते हैं आके, क्योंकि आपको शायद मैं दिखा भी दूंगा शाम को अगर मैंने ये ब्लॉग की क्लिप बनाई। क्योंकि मैं जैसे आपके सामने आप देख सकते हो मैंने सुबह काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट इसमें रखे हैं, बादाम हो गए, मिश्री हो गई, मखाने हो गए, सारी चीज़ें। और लेकिन मुझे शाम को जो है बिल्कुल 2-3 बस किशमिश या मिश्री या मिला होता है, बाकी के सब जो है ठाकुर जी खाए होते हैं। अब वो खाए किस रूप में होते हैं ये तो वही जाने, क्योंकि मेरे मंदिर में जो है चुईया भी नहीं आती है। मैं बोलूँ कि चुईया आ रही है तो काफ़ी टाइम से जब चुईया भी नहीं आ रही मेरे मंदिर में, बट हाँ ठाकुर जी की इच्छा होती है कि वो ये ड्राई फ्रूट्स खा कर चले जाते हैं खुद ही। और तो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं कटोरी में। अभी जब भोग लगाया जाएगा इनको तो उसमें मूंगफली का जग वगैरह भी मैं इनके पास रख दूंगा, क्योंकि ठंड का टाइम है तो इन सब चीज़ों का भोग लगाया ही जाता है। तो ये मैं ड्राई फ्रूट्स मंदिर में रख देता हूँ, ठाकुर जी को जब मन होगा वो खा लेंगे। और अब इसके बाद हम करते हैं अपनी प्रातःकाल आरती। मैं आरती में जो है कपूर भी जलाऊंगा। कपूर के लिए मेरे को मिट्टी का दिया लाना पड़ेगा जो कि बाहर रखा हुआ है। तो चलिए अब हम ठाकुर जी की प्रतिदिन की आरती शुरू करते हैं। तो पूजन करने के बाद हम करेंगे अब ठाकुर जी की प्रातःकाल आरती। और आरती के लिए मैंने जो है जोत भी लगा दी है, कपूर भी रख दिया है। तो सबसे पहले अब मैं आरती की जो है जोत जला देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही हो गया है। वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, जो होती है ठाकुर जी की इच्छा ही होती है। तो मैंने जोत जला दी है। जोत जलाने के बाद मैं कपूर भी जला देता हूँ। और इसके बाद जो है अब हम करेंगे ठाकुर जी की प्रातःकाल आरती शुरू। आरती करने से पहले जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया आप लोगों को कि गणेश जी का मंत्र बोला जाता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और इसके बाद जो मैं अब आरती शुरू करूँगा। जैसे आज एकादशी है तो ओम जय जगदीश हरि आरती मैं ज़रूर करता हूँ। तो आइए अब जो है आरती शुरू करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट रास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तो गाइस आरती हो चुकी है संपन्न। अब आरती करने के बाद जो है मंत्र बोला जाता है आखिरी में भी, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बंधून सखा तमेव विद्याधर्यम तमेव शरणं मम देवदेवं, तमेव शरणं मम देवदेवं। तो मंत्र बोलने के बाद जो है ज्योत को शांत किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो थोड़ा सा पानी लेंगे अपने सीधे हाथ में और इस तरह से 3 बार आरती के चारों ओर घुमाएंगे। और आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और आरती करने के बाद ठंडे करने का भी अपना अलग ही महत्व होता है। तो आप भी अगर आरती करते हैं तो ज़रूर ठंडा कीजिए उसको। तो ठाकुर जी की प्रातःकाल आरती करने के बाद अब मैं करूँगा एकादशी की कथा, और जो भी मुझे माला जाप करना है वो करा जाएगा। फिर इसके बाद मैं जाऊँगा गौशाला। तो चलिए जो है फटाफट से एकादशी की कथा कर लेते हैं।
एक एकादशी का व्रत मेरी मम्मी का भी होता है, मेरी चाची का भी होता है, तो वो भी एक साथ ही बैठ के हम लोग कथा कर लेते हैं सारे। तो मैं वो कथा और जाप की वीडियो तो खैर आप नहीं शूट करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक तरह से मेरा मेडिटेशन का प्रोसेस हो जाएगा, स्टेप हो जाएगा। तो अब मैं जो है आपको सीधा गौशाला में मिलता हूँ कि मैं गौ माता को किस तरह से रोटी खिलाता हूँ एकादशी वाले दिन और चारा खिलाता हूँ। तो चलिए जो है सीधा गौशाला चलते हैं हम।